Good morning, guys. How are you? Now, today, your running chapter here is circle. Already in previous video, we discussed here the points of perpendicular from the center to the chord. The first point we already proved that. First point हमने कल आपको प्रूव कर दिया. क्या हमने प्रूव किया था? The perpendiculars from the center of a circle to a chord bisect the chord. मतलब कोई भी सेंटर से जो परपेंडिकुलर पड़ रहा है कॉर्ड पे वो क्या कर रहा है, कॉर्ड्स को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है. इसे हमने कल इस थ्योरम को हमने प्रूव किया था. आज इसी का ये पार्ट हम दैट थ्योरम, इस थ्योरम को हम प्रूव करेंगे. क्लियर? दिस वन इज द थ्योरम. यहाँ पे क्या कह रहा है, द लाइन ड्रॉन थ्रू द सेंटर ऑफ अ सर्कल. तो फर्स्ट वी ड्रा हियर द सर्कल. सबसे पहले हम क्या बना लेते हैं, फर्स्ट वी ड्रा हियर द सर्कल. दिस वन इज अ सर्कल. क्लियर? अ लाइन ड्रॉन थ्रू द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू द बाइसेक्ट अ chord. यहाँ पे एक chord हमने ले लिया. नेम ऑफ द chord हियर राइट नाउ A and B and this one is the center. ये क्या है, सेंटर है. क्या कह रहा है कि सेंटर से a line drawn through the center of a circle bisect the chord. सेंटर से हमने एक लाइन ड्रॉ कर दिया. क्लियर? जो कॉर्ड्स को क्या कर रही है, बाइसेक्ट कर रहे हैं. इट मीन्स AM is equal to BM. क्लियर? बाइसेक्ट द chord is a perpendicular the chord. अब इसी को हमें क्या प्रूव करना है, OM is a perpendicular to AB. अगर इसे परपेंडिकुलर दिखाना है तो अब हम किसी तरह इससे क्या दिखा दें, 90 शो कर दें. एंगल्स को हम क्या दिखा दें, 90. देन आवर मोटो इज क्लियर. नाउ लुक हियर. नाउ लुक दिस वन. Clear? Now, how to solve this one? Let here solution here. Given that क्या दिया हुआ है. अब बेटा इसमें हमें दिया क्या है, a circle, एक सर्कल दिया गया है. ठीक? एंड AB इज द chord. AB इज द chord ऑफ अ सर्कल. AB क्या है, chord है एक सर्कल पे. ठीक? नाउ हियर टू प्रूव हमें प्रूव क्या करना है, OM is a perpendicular to AB. OM is a perpendicular to AB are so that, और इसे ये दिखा सकते हैं कि एंगल OMA इक्वल टू एंगल OMB इक्वल टू 90 डिग्री. क्लियर? या तो इसको हम क्या दिखा दें, 90 डिग्री. क्लियर? नाउ हियर द कंस्ट्रक्ट कर दें. कंस्ट्रक्शन में जॉइन OA एंड OB. OA एंड OB. देखिए गिवन में एक चीज और दिया है, AM इज इक्वल टू BM. क्लियर? AM is equal to BM. This point is clear. Now look here. Construction, join OA and OB. OA और OB को हमने क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया. This point is clear. OA, OB. Now here the proof of this theorem. Here we get here two triangles, first and second.
दो ट्रायंगल्स मिल रहे हैं. तो नाउ राइट हियर in a triangle OME and a triangle OMB. Here is the two triangles OMA and OMB. OMA और OMB को अगर हम इस पर क्या दिखाना है, हमें प्रूव करना है इसे कांग्रेंट. अगर इसे हम कांग्रेंट प्रूव कर देंगे तभी दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल हम प्रूव कर पाएंगे. क्लियर? नाउ लुक हियर, गिवन दैट OA इज इक्वल टू OB. OA इज इक्वल टू OB होगा क्योंकि एक ही सर्कल की ये क्या है, रेडियस है. एक ही सर्कल के जो रेडियस होंगे वो क्या होंगे, इक्वल, सेम रेडियस ऑफ ए सर्कल. सेम रेडियस ऑफ ए सर्कल. अब जब सेम रेडियस ऑफ ए सर्कल है, सेकेंड थिंग्स इज गिवन हियर, AM is equal to BM. AM is equal to BM. This one is here given that, ये आपका क्या है, given है. AM is equal to BM. AM is equal to BM here is given. AM is equal to BM is given. Now look that here OM. So OM is a common for the both triangles, triangle OMA and triangle OMB. Clear? Line OM is the common for both angles. Clear? So right here OM is equal to MO. OM is equal to MO. This one is a common side. Common side. This one is a common side. So we get here side, side, side. So right here triangle OMA is a congruent triangle OMB by the rule of SSS. साइड के थ्रू ये दोनों ट्रायंगल्स क्या हो गए, कांग्रुएंट हो गए. तो देन से दैट एंगल OMA इक्वल टू एंगल OMB. क्लियर? बाय CPCT. Angle OMA is equal to angle OMB by CPCT, corresponding part of the congruent triangle. ये क्या है, corresponding part of the congruent triangle. Or you know that here we write here angle OMA plus angle OMB is equal to 180 degree. This is a linear pair angle. दोनों का सम क्या होगा, LPA 180 degree. Clear? And both are equal. दोनों क्या देना है, इक्वल देना है. Clear? अगर इसको हम x मान लें, this one also is x, तो this one here x plus x is equal to 180 degree. तो 2x is equal to 180. 2x is equal to 180. So x is equal to 180 by 2. We get here 90 degree. तो angle OMA is equal to 90 degree. Then say that OM is perpendicular to AB. Hence proved. ये आपकी थ्योरम क्या हो गई, प्रूव्ड हो गई. This one is clear? Have any doubt? Now look student here.
This point is clear. Now second point here, he is given that circle passes through 3 points. अगर कोई 3 points है, ठीक है, ऐसे इसको देख लीजिए. सर्किल passes through 3 points. ठीक है, तो one and only one circuit can be drawn through 3 non-collinear points. अगर 3 non-collinear points हैं, मान लीजिए आपकी 3 non-collinear points हैं, this one is the 3 non-collinear points, तो only one circle passes through these 3 points, 3 non-collinear points. अगर आप इसे किसी भी तरह चेक करना चाहें ए बी सी, तो दिस वन ईयर एंड नाउ दिस वन, इसका आप हाफ ले लेंगे, दिस वन एंड इसका दैट लाइन एंड बोथ लाइन कट एंड दिस वन इज द डायमीटर. ओनली वन सर्कल passes थ्रू 3 non-collinear points. 3 non-collinear points से only one circle passes through. Clear? Now distance of equal chords from the center. Clear? तो आज हम थोड़ा सा आप लोगों से एक्सरसाइज NCERT एक्सरसाइज 10.1 डिस्कस कर लें. Clear? Now look here. Student, here your circle exercise NCERT exercise 10.1. क्लियर? 10.1 में जो फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है, फिल इन द ब्लैंक्स. क्या किया गया? फिल इन द ब्लैंक्स. ब्लैंक्स को हमें क्या करना है? फिल करना है. क्लियर? यहाँ पे आप देखिए फर्स्ट जो दे रहा है, द सेंटर ऑफ ए सर्कल लाइज इन ऑफ ए सर्कल. अब देखिए सेंटर ऑफ अ सर्कल लाइज, अब किसी भी सर्कल का जो सेंटर होगा वो कहाँ पे लाइज करेगा? आप देखो इसको, दिस वन इज द सर्कल एंड सेंटर ऑफ द सर्कल हियर, तो दिस वन शोज हियर इंटीरियर. तो इंटीरियर, तो यहाँ पे क्या भरेंगे? द सेंटर ऑफ ए सर्कल लाइज इन इंटीरियर. क्लियर? इंटीरियर. इंटीरियर ऑफ द सर्कल, मतलब किसी भी सर्कल का जो सेंटर होगा वो कहाँ पे होगा? उसके इंटीरियर में होगा. दिस वन इज क्लियर. नाउ लुक हियर, सेकेंड क्वेश्चन. सेकेंड क्वेश्चन में कहना है अ पॉइंट हुज डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल इज ग्रेटर देन इट्स रेडियस लाइज इन ऑफ द सर्कल. अब कह रहे हैं कि अ पॉइंट, ऐसा पॉइंट, ठीक, हुज डिस्टेंस, जिसकी जो डिस्टेंस है फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल, सेंटर ऑफ सर्कल से क्या हो? ग्रेटर देन रेडियस, उसके रेडियस से ग्रेटर हो. अब रेडियस से ग्रेटर होने का मतलब क्या हुआ? अगर रेडियस से ग्रेटर होगा कोई भी पॉइंट, अगर ये सेंटर ऑफ सर्कल है, आप देखो इसमें दिस इज सेंटर ऑफ सर्कल और इसके रेडियस से ग्रेटर, रेडियस से ग्रेटर होने का मतलब क्या हुआ? दैट पॉइंट इज एक्सटीरियर, एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल. क्योंकि वो पॉइंट एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल होगा तभी जो होगा सेंटर से जो रेडियस दी गई हो उससे वो क्या होगा? ग्रेटर होगा. ये आपसे पूछ रहा है. तो देन हियर इज फिल हियर एक्सटीरियर. एक्सटीरियर, पुट हियर नाउ exterior and here is interior. Clear? Now look here, third point, the longest chord of a circle. जैसे कि longest chord of a circle is R. longest chord of a circle क्या होगा? हमने कल आपसे जब हम फर्स्ट वीडियो में आपके साथ डिस्कस कर रहे थे, तो longest chord of a circle क्या होता है? This one is a chord and longest chord here is the diameter. डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ अ सर्कल. किसी भी सर्कल का जो डायमीटर होगा वो क्या होगा? लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ अ सर्कल. तो पुट हियर इज द डायमीटर.
diameter is the longest chord of a circle. That point is clear. Now here is the fourth point. An arc is a, एक arc होगा, क्या होगा? When its ends are the ends of a diameter. क्या कह रहे हैं? इसके कहने का मतलब क्या हुआ कि an arc is a when its ends are ends of a diameter, मतलब एंड से शुरू हो, डायमीटर के एंड से, और डायमीटर के एंड पे जाके वो समाप्त हो. तो देखिए इसको समझने के लिए, देखिए ये सर्कल है, ठीक, ये डायमीटर है. डायमीटर के इस पॉइंट से शुरू हुआ, मान लो ए पॉइंट से शुरू हुआ, और किस पॉइंट तक आ जाए? बी पॉइंट तक, एंड्स पॉइंट. दिस वन इज अनदर एंड पॉइंट्स. तो ये आपका क्या बना? दिस वन इज अ सेमी सर्कल. सेमी सर्कल, दिस वन इज अ सेमी सर्कल. यहाँ पे हम क्या भरेंगे? सेमी सर्कल. क्लियर? पुट हियर द सेमी सर्कल. Put here the semicircle. Clear? What saying here? Semicircle. Clear? And now here fifth portion, segment of a circle is the region between an arc and of the circle. क्या कह रहा है कि the segment of a circle is the region between an arc and of the circle Clear? तो यहाँ पे क्या कह रहा है? सेगमेंट्स ऑफ ए सर्कल, कोई किसी भी सर्कल का जो सेगमेंट होगा इज द रीजन बिटवीन द आर्क एंड द ऑफ ए सर्कल. तो जो सेगमेंट होगा ये क्या होगा? दिस वन इज अ सेगमेंट. ठीक, एक रीजन ये होगा एंड सेकेंड रीजन है. तो दिस सेज, मान लीजिए आपको क्या है? सी डी. तो सी डी इज अ कार्ड हियर. तो दिस वन इज अ से हियर कार्ड. तो पुट हियर द कार्ड. इन फिफ्थ वी पुट हियर द कार्ड. क्लियर? एंड नाउ लुक हियर द सिक्स. A circle this divides the plane on which it lies in parts. क्या कह रहा है? A circle divides the plane on which it lies in three parts. Three parts. Clear? Three parts. Clear? Now look here. Second one here is the right, true or false given for your answer. Clear? तो यहाँ पे क्वेश्चंस आपको देना है. फर्स्ट वन हियर, लुक दैट. फर्स्ट में आपसे क्या करना है? लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द सेंटर ऑफ एनी पॉइंट ऑन द सर्कल इज द रेडियस ऑफ द सर्कल. मतलब कह रहा है कि कोई भी लाइन है जॉइनिंग द सेंटर ऑफ एनी पॉइंट ऑन द सर्कल. अब आप देखिए इसको. फर्स्ट हियर इज द ट्रू फॉल्स. पहला आप अगर देखिए आप राइट इन ट्रू फॉल्स में फर्स्ट क्वेश्चन, आप क्वेश्चन पे ध्यान रखिए. क्वेश्चन हम आपसे डिस्कस कर रहे हैं. लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द सेंटर ऑफ एनी पॉइंट ऑन द सर्कल इज रेडियस ऑफ द सर्कल. कह रहा है कि एक सर्कल है, ठीक है, और सेंटर से सर्कल पर कोई भी पॉइंट हो, मान लीजिए ये है ए हो गया, मान लो ये बी है, तो दिस वन इज कॉल्ड रेडियस. ये क्या कहलाएगा? रेडियस. यही आपसे कहना है. तो यही चीज़ इसमें पूछ रहा है
कि लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द सेंटर टू एनी पॉइंट ऑन द सर्कल इज द रेडियस ऑफ द सर्कल। क्या वो रेडियस ऑफ द सर्कल होगा? कहीं भी कोई भी पॉइंट हो, मान लो ये बी पॉइंट हुआ तो ओ बी ऑल्सो रेडियस, ये सी पॉइंट हो गया तो ओ सी इज ऑल्सो रेडियस, दिस वन इज अ डी पॉइंट तो ओ डी इज द रेडियस। कोई भी पॉइंट होगा तो देन सी दैट रेडियस। तो फर्स्ट वन इज अ ट्रू। क्लियर? फर्स्ट पोर्शन क्या है? ट्रू। ऑल द सेगमेंट्स फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल of equal length is called the radius of the circle. Clear? Now here second portion क्या दे रहा है? Circle has only finite number of equal chords. False. ठीक है? Can draw infinite number of equal chords. Infinite number of equal chords बना सकते हैं। सेकेंड में कह रहा है कि क्या होता है कि निश्चित chords होती है, ठीक है, लेकिन we say that क्या infinite number of chords अगर इस सेंटर से पास हो गई, दिस वन दिस वन दिस वन दिस वन, जब तक ये आपका पूरा कलरफुल नहीं हो जाएगा तो ये क्या होंगे? दीज आर द क्लियर इनफाइनाइट नंबर ऑफ, क्लियर इनफाइनाइट। तो सेकेंड में क्या है? सेकेंड पोर्शन इज अ फॉल्स। क्लियर? वी कैन ड्रा इनफाइनाइट नंबर ऑफ इक्वल कार्ड्स। इनफाइनाइट नंबर ऑफ इक्वल कार्ड्स, जितने भी डायमीटर्स होंगे सब इक्वल्स होंगे। और डायमीटर्स कितनी हम इस पर ड्रा कर सकते हैं? इनफाइनाइट नंबर ऑफ डायमीटर्स वी ड्रा हियर। क्लियर? नाउ हियर सी द थर्ड पॉइंट ऑफ दिस वन। थर्ड पॉइंट कह रहा है कि इफ ए सर्कल इज डिवाइडेड इनटू 3 इक्वल आर्क, ईच इज मेजर आर्क। क्लियर? तो दिस वन आल्सो रॉन्ग। ऑल 3 आर्क्स विल बी माइनर आर्क। अगर 3 उसमें आर्क्स में डिवाइड करेंगे तो सभी क्या होंगे? माइनर आर्क्स होंगे, नॉट एज अ मेजर आर्क्स। ठीक है? तब 3 पार्ट्स में हो गए तो कहाँ से मेजर होगा? क्लियर? दीज आर द माइनर आर्क। तो थर्ड वन आल्सो इज फॉल्स। एंड फोर्थ, अ कॉर्ड ऑफ ए सर्कल विच इज ट्वाइस, chord of a circle which is twice as long its radius, it is the diameter of the circle। कह रहे हैं कि एक chord है इस of a circle which is twice as long its radius, मतलब उसकी रेडियस की क्या है? ट्वाइस है। और रेडियस का कोई ट्वाइस होगा तो रेडियस का ट्वाइस होने का मतलब क्या हुआ? d इज इक्वल टू 2r, डायमीटर इज इक्वल टू 2r होता है। ठीक है? जस्ट डबल ऑफ रेडियस, तो दिस वन इज कॉल्ड डायमीटर। तो फोर्थ इज क्लियर, फोर्थ इज राइट, ट्रू। अ कॉर्ड ऑफ ए सर्कल विच इज ट्वाइस एज लॉन्ग इट्स रेडियस, इट इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल। यस, इट इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल। दिस वन इज अ ट्रू। क्लियर? नाउ सी हियर द फिफ्थ पोर्शन। सेक्टर is the region between the chords and its corresponding arc। कह रहा है कि सेक्टर इज द रीजन बिटवीन द कॉर्ड्स एंड इट्स करस्पॉन्डिंग आर्क। तो यहाँ पे ये भी पोर्शन क्या है? आपका फॉल्स है। सेक्टर इज द रीजन बिटवीन द आर्क एंड द 2 रेडियाई ऑफ द सर्कल। 2 रेडियाई ऑफ द सर्कल, सेक्टर 2 रेडियाई ऑफ द सर्कल, नॉट द कॉर्ड्स। दिस वन, क्लियर? दिस वन O A B, तो O A and O B 2 radius, and this is a minor sector and major sector। Clear? तो यहाँ पे क्या है? 2 radii। तो look here, sector is the region between the chords, its is corresponding arc। This one is a false। sector is the region, आंसर क्या होगा? sector is the region between the arc and the 2 radii of a circle। Now here there is a sixth point, a circle is a plane figure। क्या circle एक plane figure है? Yes, true। Clear? Fifth portion, sixth portion is right now true। A circle can be drawn of the surface, hence it is called a plane figure। circle जिस surface पे बनाया जाता है, ठीक है, उस surface को क्या बोलते हैं? plane। ठीक? So we say that this one is a plane figure of circle। Clear? So 6 is true।
Now we discuss next exercise NCERT 10.2 in next video. Clear? Okay, thank you everyone.